नमस्कार। अभी आप द न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। मंगलवार को पूर्णिया एसपी दयाशंकर के विरुद्ध विशेष निगरानी दस्ते द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई ने कई सवाल को जन्म दे दिया। आज जब दयाशंकर के काले कारनामे का काला चिट्ठा एसबीयू ने खोल दिया, तो आज उनकी भी जुबान दयाशंकर के खिलाफ खुलने लगी, जो उनकी चमचाई करना पसंद करते थे। आज उनके भी मुंह बोल उठे, जिनके मुंह में नोट देकर यही दयाशंकर बंद करा करते थे। आज वैसे लोग भी दयाशंकर के विरुद्ध खुलकर बोलने लगे, जो एक फोटो खिंचवाने के लिए कल तक दयाशंकर के गेट पर गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे। लेकिन इन सब के बीच मंगलवार को जिस तैयारी के साथ एसपी दयाशंकर के 8 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया, जिस तरह 27 गाड़ियों में 110 लोगों की अलग अलग टीम बनाकर एक साथ धावा बोला गया, वो कहीं ना कहीं स्पेशल विजिलेंस यूनिट की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। निगरानी की टीम जिस उम्मीद के साथ और जितने दलबल के साथ धावा बोला था, कहीं ना कहीं निगरानी की वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एसपी के ठिकानों पर क्या क्या मिला और टीम ने क्या क्या सीज किया, वो सीजर लिस्ट भी हम सबों ने देखा ही। ये सीजर लिस्ट स्वयं सवाल को जन्म देती है कि मंगलवार को विशेष सतर्कता टीम द्वारा जिस तैयारी के साथ धावा बोला गया था, उससे उस वक्त यही लग रहा था कि अब तक का देश का सबसे बड़ा रिकवरी होने वाला है। और ऐसे में छापे के दौरान जब नोट गिनने की मशीन और जेवरात तोलने वाला तराजू मंगाया गया, तो उस वक्त तो और भी ऐसा लगने लगा था कि एसपी दयाशंकर के पास से नोटों का जखीरा निकलेगा, सोने जवाहरातों का खजाना निकलेगा, चल अचल संपत्तियों के कागजातों का बंडल निकलेगा। लेकिन यह छापा ढाक के 3 पात वाली कहावत को सिद्ध कर गया। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि एसबीयू की टीम का हाथ खाली ही लौट गया, क्योंकि टीम के पास जो जानकारियां थी, उसे कहीं ना कहीं अवश्य ही गलत साबित करती है यह छापा। हालांकि छापे के दौरान जो पीले रंग की एक डायरी एसबीयू को हाथ लगी है, उस डायरी में कई भूमाफियाओं और शराब माफियाओं का लेखा जोखा है उसमें, जिसका उजागर होना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच ऐसे हालातों में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अधिकारी या किसी नेता के राजनीतिक चाल का शिकार हो गए एसपी दयाशंकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने एसयूवी की टीम को गुमराह किया? हालांकि एसपी दयाशंकर के भ्रष्टाचार और उनकी लापरवाही भरे कार्य की चर्चा काफी पुराना है। आज दबी जुबान ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार के उनके किस्से आम हो गए थे। हर थानों से वसूली करवाना, भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपी थानेदार को मलाईदार थाना सौंप देना, हत्यारों और बलात्कारियों की गिरफ्तारी की जगह शराबियों और शराब तस्करों की गिरफ्तारी पर ज्यादा ध्यान देना उनकी फितरत बन चुकी थी, जिस पर से पर्दा उठाते हुए एसबीयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और दयाशंकर के पटना सहित 8 ठिकानों पर छापा मारकर एसपी के काले करतूतों को उजागर कर दिया। और जब आज दयाशंकर के काले कारनामे का काला चिट्ठा एसबीयू ने खोल दिया, तो आज उनकी भी जुबान दयाशंकर के खिलाफ खुलने लगी, जो उनकी चमचाई करना पसंद करते थे। आज उनके मुंह भी बोल उठे, जिनके मुंह में नोट देकर यही दयाशंकर बंद किया करते थे। आज वैसे लोग भी बोलने लगे, जो एक फोटो खिंचवाने के लिए कल तक दयाशंकर के गेट पर गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे। खैर, मौजूदा वक्त में एसपी दयाशंकर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके काले कारनामे के किस्से दुनिया को पता चल चुका है। आज भले ही भ्रष्टाचार में लिप्त एसपी दयाशंकर पर कार्रवाई हुई है, आज भले ही एसबीयू को एसपी की आमदनी से 65% ज्यादा संपत्ति और कैश मिला हो दयाशंकर के पास, लेकिन ऐसे कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी आज भी मौजूद हैं, जो करोड़ों का धन अर्जित कर निफिक्र घूम रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 5 वर्षों में 500% और 1000% से भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी आप किसी भी नेता का हलफनामा निकाल कर देख लेंगे, तो नामांकन के वक्त हलफनामे में जितनी संपत्ति उन्होंने घोषित की थी, जीतने के बाद सिर्फ 5 वर्षों में उससे कहीं ज्यादा धन अर्जित कर लिया है उन्होंने। आज उन अधिकारियों और उन नेताओं के रिश्तेदारों की संपत्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है। तो फिर उन अधिकारियों और उन नेताओं के घरों पर छापा क्यों नहीं? आज हर विभाग के संवेदक
और अभियंता की संपत्ति कितनी फीसदी बढ़ी है उसकी जांच क्यों नहीं? आखिर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उन अधिकारियों, उन नेताओं, उन अभियंताओं और उन ठेकेदारों पर ऐसी जांच और ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? और यदि उन नेताओं और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं तो फिर एसपी दयाशंकर पर कार्रवाई क्यों? आज ऐसे सवाल को लेकर कई दलित संगठनों ने भी एसभीयू की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज दलित सेना एसपी दयाशंकर के बचाव में उतर चुकी है। दलित संगठन के सदस्य मौजूदा बिहार सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि दलित होने की सजा मिली है दयाशंकर को। वे आज ये कह रहे हैं कि एसपी दयाशंकर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। और ऐसा सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ऐसे सवाल एसभीयू की कार्रवाई ने और सीज किए गए संपत्ति ने स्वयं खड़ा कर लिया है। इस मामले में आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में एसभीयू की कार्रवाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत बड़ा हथौड़ा का काम किया है। यह कार्रवाई अन्य अधिकारियों को भी सबक सिखाएगा। इसलिए मेरा चैनल भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस कार्रवाई की सराहना करता है और एसभीयू से यह आशा करता है कि ऐसे ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार अपना हथौड़ा बरसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।